Students, after studying the above table, there is one of the important activities given in your textbooks under the heading complete the table. ये जो टेबल है आपको उसी तरह से बनाना है जिस तरह से आपको मैंने पहला टेबल समझाया हूँ। पहले टेबल में क्या क्या दिया हुआ था, आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक में लिखेंगे नेम ऑफ डिसीज, दूसरे कॉलम में लिखेंगे पैथोजन, तीसरे में लिखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन, चौथे में लिखेंगे सिम्टम्स, पांचवें में लिखेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। और सिमिलर टेबल की जैसी ही आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे ऊपर की जो डिसीजेस की इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है, ट्यूबरकुलोसिस की, हेपेटाइटिस की, डिसेंट्री की, कॉलेरा की, टाइफाइड की, लाइक दैट यू हैव टू मेंशन द all that information in the disease like enteritis, malaria, plague and AIDS. enteritis ये जो बीमारी है इसका पैथोजन क्या है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है वो लिखना है आपको। इसी तरह से मलेरिया, उसका पैथोजन कौन सा, इन्फेक्शन उसका कैसा होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है उसमें, उसके सिम्टम्स क्या है और उसका प्रिवेंशन होता है। और एड्स, प्लेग, ये सब के बारे में आपको एक टेबल बनाना है, जो टेबल हमने ऊपर स्टडी किए उसी तरह से, और ये डिसीजेस की इंफॉर्मेशन आपको इंटर करना है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जर्व एंड डिस्कस में हम जो चीज देखने जा रहे हैं कि एक डायग्राम दी हुई है ना, वो डायग्राम को जरा आप ऑब्जर्व कीजिए। डर्टीनेस इन द सराउंडिंग, गंदगी कहाँ कहाँ है हमारे सराउंडिंग में, है ना, हमारी सराउंडिंग में कहाँ कहाँ होती है। तो अगर हम हमारे घर के आजू बाजू का थोड़ा सा एनालिसिस कर लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ रहती है। यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है टायर है, टायर में पानी जमा हुआ है, एक बकेट है उसमें कचरा है, एक ड्रम है उसमें कचरा पानी है, एक जगह जो है कुछ जगह पॉट्स वगैरह लगे हुए हैं, हाँ, और दीवार है, दीवार के इधर उधर जो है ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। तो ये जो दीवार है ये हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि सर्विस गली है, हमारे घर के पीछे की सर्विस गली है। तो ये सब जगह है। तो एक जगह एक चीज़ क्या दी है इसमें, सबसे पहली चीज़ दी है फ्लावर पॉट्स, है ना, दिख रहा है आपको, ये घरों में होता है हमारे, है ना। फ्लावर पॉट्स कहाँ होते हैं? ऑफिसेस में होते हैं, घरों में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं, इसमें हम फ्लावर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी गंदगी होती है, डस्ट बैठती है, मच्छर बैठते हैं, है ना। यस, वेयर दे प्रेजेंट, इसकी भी हम दो कॉलम बना सकते हैं। वाटर लॉक्ड मटेरियल, कहाँ पर पानी जमा होता है, और दूसरा कॉलम हम बना सकते हैं वेयर दे आर प्रेजेंट, यानी ये कह सकते हैं। तो पहली जगह क्या है, फर्स्ट स्पॉट इज फ्लावर पॉट। तो वहाँ वो कहाँ होता है वो लिखना है हमको। फ्लावर पॉट कहाँ कहाँ जाता है? कमर्शियल प्लेसेस पर होता है, कॉम्प्लेक्सेस में होता है, हॉस्पिटल में होता है, ऑफिसेस में होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वाटर लॉग मटेरियल, दूसरा क्या है? वाटर लॉग मटेरियल है यूज टीन्स, बॉटल, कंटेनर, देखिए आप, है ना, ये सब चीजें वहां पर ये कहाँ होते हैं? तो गार्बेज में होते हैं, डंप में होते हैं, अनक्लीन सराउंडिंग एरिया में होते हैं, ये वहां पड़े हुए रहते हैं ऐसी शीशियाँ वगैरह, प्लास्टिक के बोतलें वगैरह, ये कुछ भी जैसा पड़ा रह सकता है। तीसरा जो दिया हुआ है वाटर लॉग्ड मटेरियल। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो है हमारे बाजू में इसमें एक्टिविटी के अंदर बाजू में क्वेश्चन दिए हुए, वेयर डू यू सी द वाटर लॉग्ड मटेरियल शो इन द पिक्चर। देखिए ये जो क्वेश्चन दिए हुए ना, ये पिक्चर के नीचे क्वेश्चन है वेयर डू वी यू सी द वाटर लॉग मटेरियल। तो हम कहाँ के देखते हैं? तो हम कहाँ देखते हैं वाटर लॉग मटेरियल? हम ऑफिसेस में देखते हैं, ठीक है, हम जो है हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, हम जो है घरों में देखते हैं। ये विच हैजर्ड डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। अब हम कौन कौन से हैजर्डेस है ये बाद में देखेंगे, ठीक है। हैजर्डेस कहते हैं नुकसानात को, ठीक है। तो वाटर लॉग्ड बॉडी मटेरियल और वेयर दे आर प्रेजेंट, ये दो कॉलम हम बनाने जा रहे हैं। तीसरा है यूज टायर इम्प्रॉपरली स्टोर्ड टायर। एक तो यूज टायर होते हैं, एक इम्प्रॉपरली स्टोर्ड टायर होते हैं जो घरों में, छतों पर इधर उधर पड़े रहते हैं, है ना।
गार्बेज में होते हैं, प्लेग्राउंड में होते हैं, डंप्स पर होते हैं, अनक्लीन सराउंडिंग में होते हैं, यहाँ होते हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है वाटर कंटेनर। एक वाटर कंटेनर है ना, ये वाटर लॉक बॉडी में आएगा या वाटर लॉक मटेरियल में आएगा। ये कहाँ कहाँ होते हैं भी? गार्बेज डंप्स, रेसिडुअल एरियाज, है ना, गैरेजेस, है ना, यहाँ होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है वॉल, सर्विस वॉल, या हम इसे कहते हैं क्रीवाइसिस वॉल भी कह सकते हैं हम इसे। ये जो वॉल होती है इसके पीछे हम जो देखते हैं क्या क्या होता है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है और सोसाइटीज़ होती है, वहाँ पर जो है लोग ला के कचरा वगैरह डालते हैं, ये सब चीज़ें इसकी हैं। तो ये हो गए हैं वाटर लॉक्ड मटेरियल और वेयर दे आर प्रेजेंट, ये दो चीज़ हो गई पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या है? विच हैजर्ड डू यू एंटीसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ये जो पिक्चर को देखकर हम क्या एंटीसिपेटेड करेंगे या हम क्या इंक्लूड करेंगे? क्या हो सकता है वहां पर? ऐसी जगहों पर मल्टीप्लिकेशन होता है, तादाद बढ़ती है मच्छरों की, फ्लाइज की, है ना, मक्खियों की, होता है ना। क्यों? क्योंकि ये जगहों पर मच्छर पहले जाकर रहते हैं। ऐसे एरिया में जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट ना थमा हुआ पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है यानी पॉल्यूटेड वाटर है, वहाँ जाके ये अंडे देते हैं, फिर इनके लार्वे बड़े होते हैं, फिर उससे एडल्ट मच्छर पैदा होते हैं, फिर उनकी तादाद बढ़ती है। तो ये होता है क्यों? क्योंकि मच्छर क्या है, मॉस्किटो क्या है, ये वेक्टर है। वेक्टर क्या करते हैं? ये वेक्टर बॉर्न डिसीजेस पैदा करते हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कौन सी है? डेंगू है, मलेरिया है, ये सब वेक्टर बॉर्न डिसीजेस है। तो स्टूडेंट्स ये हैजर्डस है जिनके ताल्लुक से हम जो है सोच सकते हैं कि ये हमको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से एक डायग्राम जो है, इंटरनेट माय फ्रेंड, एक जो है यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट हमारा दोस्त कैसे है। देखिए आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे साथ अब जुड़ चुकी है। अब इसका सहारा हमको एजुकेशन हासिल करने के लिए लेना ज़रूरी है। पहली बात यहाँ कही जा रही है, सर्च द रीजन, सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक डिसीज़ है, ये डिसीज़ के कौन से सिम्टम्स हैं, उसके रीज़न क्या हैं और उसको किस तरह से जो है बचा जा सकता है। चिकन पॉक्स स्टूडेंट्स सुने आपने कभी डिसीज़? हाँ, वो डिसीज़ होती है जिसमें बच्चों के चेहरों पर दाग दाग आ जाते हैं, धब्बे धब्बे आ जाते हैं, है ना। ये जो बीमारी होती है ये वायरल डिसीजेस है, वायरस के ज़रिए से होती है। जो वायरस हमारे कांटेक्ट से या इन्फेक्टेड पर्सन से या फिर हमारे सांस के ज़रिए से हमको इन्फेक्ट करता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या है? इसमें बहुत तेज़ फीवर आता है, हेडेक होता है और छाले आ जाते हैं, बॉयल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, और इंसान जो एकदम अगली नज़र आता है, वो जो है बिल्कुल जो है कुछ दिनों के अंदर उसकी पूरी स्किन पर जो है वो बॉयल से नज़र आते हैं। इसका इलाज क्या है? तो पहले तो सबसे पहले तो अवॉइड करना चाहिए कांटेक्ट। जो पर्सन को अगर ये वायरल डिसीज़ है, चिकन पॉक्स है, तो उससे अवॉइड करना चाहिए, उसके कपड़े शेयर करने से, उसकी जगह, उसके साथ जगह शेयर करने से, और इस तरह से उससे बचा जा सकता है। इसके लिए वैक्सीन्स भी हैं। अगर ये बीमारी किसी शख्स को एक मरतबा हो जाती है तो उसके अंदर उसके एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं। बाद में ये वो उसके ताल्लुक से अगर वो बीमारी उसको होती भी है यानी इन्फेक्शन होता भी है तो वो बीमारी का असर उस पर होता नहीं है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग जो है वो इस बीमारी के ताल्लुक से रेजिस्टेंस एक्वायर्ड कर लेता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया किसके ताल्लुक से? जी हाँ, रीजन, सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स। अब आपको कहा जा रहा है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट पल्स पोलियो ड्राइव। क्या है ये पल्स पोलियो ड्राइव? पल्स पोलियो ड्राइव बोले तो एक कैंपेन है। आपके घर पर जो है हर संडे को जो है, पहले या एक महीने में एक संडे को जो है कुछ लोग आते थे और आपके घर पे छोटे बच्चे हैं कि 1 से 5 साल के, पूछते हैं आपको, है ना। ये कैंपेन है गवर्नमेंट का जो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट चलाती है ताकि पोलियो का एरेडिकेशन हो। पोलियो भी एक खतरनाक डिसीज़ है, ये भी पोलियो वायरस के ज़रिए से होती है। तो इस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए उनको पहले से ही ज़िंदगी की 2 बूंद दिए जाते हैं ताकि इस वैक्सीन के ज़रिए से बच्चों को जो है रेजिस्टेंस मिले। तो पल्स पोलियो ड्राइव क्या है? एक मुहिम है।
इस मुहिम के ज़रिए से जो है कैंपेन है, इसके ज़रिए से जो है डोर टू डोर जाकर जो है बच्चों को जो है पोलियो की जो है वैक्सीन सर्व की जाती है। तो ये मुहिम काय के लिए है? टू इरेडिकेट द पोलियो फ्रॉम आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, हु इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले दे चुका हूँ। हु एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है वर्ल्ड लेवल पर जो है काम कर रही है काय के लिए? हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन भी देते रहते हैं, और कौन कौन से एरिया में किस किस किस्म के डिसीज़ जो फैटल डिसीजेस है, और उससे कैसे कौन सी डिसीज़ पेंडेमिक है, कौन सी एपेडमिक है, तो उसके ताल्लुक से ये गाइडलाइन देते रहते हैं। हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। इसके और बहुत सारी शाखें हैं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए और अपने नॉलेज में बढ़ोतरी कीजिए। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। Here